गया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। इन शॉर्ट डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन काम को लेके जाना है अपने लोकल बिजनेस को। सही है जी। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। अब आप लोगों के जो मैंने सवाल मेंशन किए थे उन सबको मैं पहले आंसर करती हूँ ताकि आप लोगों का जो मकसद है इसको ज्वाइन करने का वो ज़रूर पूरा हो। पहला सवाल, अगर आप में से किसी ने बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया, उसका ये होता है कि भाई हाउ डू आई स्टार्ट। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मतलब कि अगर आपका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, आपकी फैमिली का, आपके घर में किसी का भी, तो ज़ाहिर बात है आप इसको स्क्रैच से ही स्टार्ट करेंगे। अब स्क्रैच का सिंपल मीनिंग ये है कि बिल्कुल स्टार्टअप से। ये कहाँ से कैसे स्टार्ट होगा, कैसे होगा, देखें। फर्स्ट यू नीड टू नो आपने बेचना क्या है। पहले तो अपनी एक नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे फॉर एग्जांपल क्लोथिंग का बिजनेस करना है, मैं स्टिच कपड़े बेचना चाहती हूँ। सेकेंड थिंग, आपके बिजनेस में कोई यूनिकनेस होनी चाहिए कि देखिए आप सबको एक बात पता है कि कपड़ों का काम पाकिस्तान में बहुत लोग कर रहे हैं और अब तो मतलब बहुत भर गया है। तो अगर आपके बिजनेस में वही उन्हीं के जैसा चीज़ होएगी ना तो आप उनको compete नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने अपना क्लोथिंग का या फिर कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसका टारगेटिंग मार्केटिंग हाई लेवल पर है, तो कुछ ना कुछ आपके काम में यूनिक होना। चलो यूनिक कैसे होगा, यू विल फर्दर नो इन द क्लास। अच्छा, सेकंड चीज़ जो हमें बहुत इसके लिए मैटर है, जो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि आपका बिजनेस नेम बहुत अच्छा होना चाहिए। बिजनेस नेम बहुत अट्रैक्ट करता है। सही है जी, बिजनेस नेम आपका अच्छा होना चाहिए। थर्ड थिंग, आपका लोगो वगैरह इस तरह की चीज़ें बेहतरीन होनी चाहिए। आपके स्टार्टअप में ना जो चीज़ें मैटर करती हैं ना, वो ये वाली करती हैं। इसके अलावा क्या मैटर करती है, इसके अलावा आपके पास प्रोडक्ट फोटोग्राफी मैटर करती है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी कोई लिजिट लेवल वाली है ना, कोई बहुत बेहतरीन लेवल वाली है, तो यकीन करो इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, हर एक का एल्गोरिथम आपका स्टार्ट मतलब टॉप पे जाता है। फिर सेकंड चीज़, आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट मस्ट होना चाहिए। लेकिन अब एक अकाउंट और मस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड टिकटॉक। टिकटॉक पे व्यूज़ भी आते हैं। टिकटॉक एक हाई पावर जनरेटिव एसोसिएटिंग है, क्योंकि इसमें बात क्या है कि आपकी वीडियोस पहली भी, अगर आपकी ज़िंदगी की आपकी इसकी पहली वीडियो ना, वो भी 100 क्रॉस करेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना टिकटॉक मैटर करता है। आपने इन 3 जगहों पर तो लाजमी अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसका तो मैं आपको कंफर्म बोलूँगी कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना तो इन 3 जगहों पे लाजमी अकाउंट बनाना है। फिर इसको सर्वे करना है इसमें। और फिर जो स्टार्टअप में चीज़ें हैं, आपने, अब मैं आपको जो नेक्स्ट सवाल पे लेके जा रही हूँ ना, वो इसका आंसर बनेगा कि भाई हमारा एक सवाल आता है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बड़ा लो है। अब इस प्रॉफिट मार्जिन को लो जो होता है, ये क्यों होता है, मैं इसका आज आपको एक बड़ा क्रिटिकल जवाब देती हूँ। शायद आपने कहीं सुना हो या नहीं। सॉरी, एक मेरा गलत स्लाइड खुल गई है। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, प्रॉफिट मार्जिन लो होने की 2 मेजर इश्यूज हैं। पहला, आपका ट्रस्ट लेवल अच्छा नहीं है। देखें, आपका ट्रस्ट लेवल कैसे अच्छा होगा, आपकी अकाउंट पे, आपके टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, रिव्यूज़ लाजमी मेंशन होने चाहिए। अगर आपके हाइलाइट्स में रिव्यूज़ नहीं मेंशन है, सामने वाला बंदा आपसे कभी भी नहीं खरीदेगा। लोग क्या पता है कि लोग टक्कर की बेस पे खरीदते हैं। अगर आप लोगों को खुद टक्कर नहीं देंगे तो भाई कैसे चीज़ चलेगी। प्रॉफिट मार्जिन लो होने का मेजर मकसद ट्रस्ट लेवल है। अब ट्रस्ट लेवल कैसे बढ़ता है, ये सब मैंने आपको इसने बताया है कि भाई इसमें आपको, एक तो पहली बात है कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका जो आप प्रोडक्ट लगाओ वो जेन्युइन लगे। तीसरी बहुत बड़ी बात कि आपके रिव्यूज़ मेंशन हो। मैं आपको आखिर में अपने रिव्यूज़ भी दिखाऊंगी कि मुझे पहले कोर्सेज में क्या रिव्यूज़ मिले। ठीक है जी, जो बिल्कुल आपके सामने जेन्युइन होंगे। सेकंड मेजर चीज़ जो प्रॉफिट मार्जिन में लॉस आती है वो आती है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, जैसे कि कपड़ों का करते हैं, अगर आपका जो आपका रिटर्न रेशो है, जो आपकी अमाउंट रिटर्न आती है, अगर वो है तो जाहिरी बात है आपका प्रॉफिट मार्जिन लो भी है और साथ में लॉस्ट में भी है। अब इस चीज़ को भी ख़त्म करने का एक तरीका है ये कि हमारा जो है ये रिटर्न रेशो कैसे सही हो सकता है। रिटर्न रेशो सही होना
में आपकी दो मेजर चीज़ें आती हैं। एक ये है कि जिस बंदे को आपने चीज़ बेची है उसको डायरेक्ट अगले घंटे ही ना ऑर्डर भेज दो भाई, नहीं भाई सुबह आया शाम वापस। देखिए हमारा इंसान का दिमाग ना फ्लक्चुएटेड दिमाग है, वो सोचेगा यार मैं ले लूँ मैं नहीं लूँ, तो नहीं, वो आपका फिर डामाडोल होता रहेगा। आपने कम से कम 1 से 1.5 दिन लेना है अपने न्यू कस्टमर के लिए लाजमी। अगर आप नहीं लेते तो जाहिर बात है रिटर्न रेशो में ये आपके लिए लॉस में आएगा, तो जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो आपके ऊपर पड़ जाएंगे। दूसरा रिटर्न रेशो में एक जो लॉस्ट आता है कि लोग जो है ना लेपर्ड और टीसीएस या जो भी बड़ी बड़ी ये क्या कहते हैं कोरियर सर्विसेज हैं, इनमें अपना अकाउंट नहीं बनाते। मैंने अक्सर देखा है अकाउंट नहीं बनाते, और अकाउंट के अलावा मतलब कि जो रैंडम भेजना होता है उसमें भेजते हैं। अगर आप रैंडम उसमें भेजेंगे ना तो फिर आपको डिलीवरी पड़ेगी 200 के बजाय 400 रुपया। ये बड़ा मैटर करता है, और उसमें आपका इतना कुछ टैक्स लग जाता है, तकरीबन आपका कोई लॉस वगैरह कोई प्रॉफिट बचता ही नहीं, मतलब कि उल्टा आपकी खुद की जेब से लग रहा होता है। अब आप एक सिंपल बात है कि आजकल पाकिस्तान में हर चीज़ बड़ी महंगी है, लोगों के लिए हर चीज़ का महंगाई बढ़ी है, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपने काम को अफोर्डेबल लेके जाएं, ताकि जो लोग खरीदने की चाहत रखते हैं उनसे वो महरूम ना हो। ये बड़ी डिफ़िकल्ट सोच है इंसान के लिए कि वो अपने अलावा किसी और के लिए भी सोच ले, लेकिन ये बड़ी मैटर करती है। अगर आपका दिमाग में यही होगा ना कि मैं एक प्रोडक्ट 700-800 की मुझे मिली है, मैं 2500-2600 की बेच दूँ, इतना ज़्यादा मुनाफा रख के, पहले तो बात है कि गुनाह में शुमार है, दूसरी बात है आप सामने वाले को महरूम कर रहे हैं इस चीज़ से कि वो चीज़ ना ख़रीदे। तो कभी इसको सिंपल अल्फाजों में यही कहने का मतलब है कि आपने किसी को कुछ क्या कहते हैं बेचने से पहले उस बंदे के बारे में ज़रूर सोचना है, फिर अल्लाह ताला आपके बारे में ज़रूर सोचेगा। ठीक है जी। मार्जिन लो होने का ये बेसिकली बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों का रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा है। अब एक और वजह आती है मार्जिन लो होने में, वो ये है कि जो आपका जो प्रोडक्ट होता है आप सही क्या कहते हैं वेंडर से नहीं, अब वेंडर का मतलब है किसी सही ख़रीदार से नहीं उठाते। अब आपने उठाया है एक रिटेलर से जो कि ऑलरेडी बेच रहा है वो चीज़ 500-600 की, जो कि ऑनलाइन ही बिक रही है 500-600 की, सही है ना। आपने अगर मेकअप का बिजनेस करना है या कपड़ों का बिजनेस करना है या इस तरह की कैंडल्स का बिजनेस करना है, रेजिन का बिजनेस करना है, आपने वेंडर्स जितने भी हैं आपने ऑनलाइन नहीं खरीदनी चीज़ें, इसके लिए आपको मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। ऑनलाइन चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, हाँ कुछ चीज़ जिस तरह मोल्ड्स हैं ये चीज़ें बाज़ारों से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मिलना, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होने में बेसिक रीज़न यही होता है कि आप जो है वो वेंडर्स सही नहीं पकड़ते, आप पकड़ते हैं रिटेलर्स जो ऑलरेडी आपको बोल रहे होते हैं होलसेल वाला हिसाब, लेकिन दे वो रहे होते हैं आपको रिटेल वाला हिसाब। तो पहले तो अपने चारों कान आंखें जितनी भी आप लोगों की हैं उसको खोल के रखनी है, ठीक है, ताकि आपको मार्केट एक्सप्लोर करें। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, इवन दो यू स्टार्टिंग योर ओन ब्रांड, तब भी आपने मार्केट बहुत ज़्यादा कोई महीना यकीन करो मार्केट एक्सप्लोर करने में लगाओ, ताकि एक तो बात हो आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट है, सेकंड चीज़ आपके पास लो होलसेलर में प्रोडक्ट है, तीसरा आपके क्वांटिटी में प्रोडक्ट है। अगर ये 3 चीज़ें आपके बिजनेस में होंगी आपको कभी भी मार्जिन आपका प्रॉफिट का लो नहीं होगा। और अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की 5 आइटम रह जाती हैं और जैसे आपका कोई लीलन के आपके सूट रह गए, सही है जी, लीलन के जब आपका कोई सूट रह गया, अब आपको पता है अगले साल भी तो लीलन आनी है, तो जब आप ये साल का माल अगले साल बेचेंगे तब भी आपको डबल प्रॉफिट है। तो ये वेंडर से ख़रीदने का जो है ना ये वाला फ़ायदा है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो कोई सवाल हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। अच्छा जी, एक ये क्वेश्चन आता है कि भाई मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना वो रीचेबल नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ मेरा अकाउंट रीचेबल नहीं है। मैं आज आपको आपकी कुछ गलतियाँ बताती हूँ। अगर आपके अकाउंट में ये गलती है तो फिर इसमें आप ही की गलती है, इसमें अकाउंट की इंस्टाग्राम की गलती नहीं है। पहली बात, आप कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग नहीं करते। आपका जब दिल करता है या आप जब फ्री होते हैं आप तब पोस्टिंग करते हैं, नहीं। आप जब बिजनेस रन कर रहे हैं ना आपका एक स्केड्यूल होना चाहिए। अच्छा, आज मैंने पोस्ट की है, 2 दिन बाद मैं रील करूँगा, उससे 2 दिन बाद मैं क्राउसेल करूँगा। क्राउसेल मतलब जो आप स्वाइप करके पिक्चर्स देखते हैं,
वो करूँगा। इसके अगले दिन मैं अपनी इन सारी तीनों पिक्चर्स को अपनी स्टोरीज और अपने एरिया, अपने इर्द गिर्द रन करूँगा। कम अज़ कम आपकी 3 पोस्ट पर वीक होनी चाहिए एंड दिस शुड बी यूनिक एंड मतलब बहुत मज़े की होनी चाहिए कि मतलब सामने वाला देखे तो उसको मज़ा आ जाए। अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूं, ये जूम में 40 मिनट बाद मीटिंग ना बंद हो जाती है। तो अब जैसे ही मीटिंग बंद होगी ना, आपने अगेन जल्दी से ज्वाइन करनी है ताकि किसी का भी वक्त बर्बाद ना हो, ना आपका हो ना किसी का हो। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दें कि होने वाली, बस कि ये होने वाली है। 7:30 हो रहे हैं ना, ये 7:40 से पहले पहले ही हो जाएगी। ठीक है जी। अब क्या वजह थी? पहले तो भाई बेसिक वजह यही आती है कि हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट रीचेबल नहीं होते। इसमें बेसिक वजह ये है कि आप कांस्टेंट नहीं होते हैं, आप कंटिन्यूसली पोस्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा जो बेसिक रीज़न आता है, आपकी प्रोडक्टिंग जो पिक्चर्स होती है ना, वो कोई बहुत थर्ड लेवल की होती हैं। इस वजह से आपका इंस्टाग्राम उसको एक्सप्लोर पे लेकर ही नहीं आता, और इफ़ अगर आप उस पर ऐड भी रन करते हैं, यू डोंट गेट मोर ऑर्डर्स बिकॉज उसकी क्वालिटी इतनी डल है, उसमें ज़्यादा। तीसरी चीज़, अब देखिए तीसरी चीज़ जो है ना, वो है आपके फॉलोअर्स। अब देखिए शुरू में बिजनेस में ना आपको डायरेक्ट फॉलोवर नहीं मिलते कि आपको ये 5-6 हज़ार आपको ऐसे ही मिल जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने हमेशा अपने कस्टमर्स और अपने लोगों को गाइड किया कि शुरू में कुछ फॉलोवर्स फेक लेना लाजमी होता है। अब इसको ये मत समझना कि नहीं भाई ये पैसे लगेंगे। देखिए, आप जब बिजनेस में है तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन अगर आप लोगों को ये चीज़ सीखनी है कि भाई फ्री फॉलोअर्स किधर से आते हैं, तो भाई ये तो फिर आप लोगों को सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाई जाएगी कि भाई आगे ये फ्री फॉलोअर्स का कैसे है, क्योंकि फ्री फॉलोअर या फेक फॉलोअर कह लो होते हैं ना, ये बड़े महंगे मिलते हैं। कोई 500 के कुछ इस तरह का हिसाब है, और इन सब में मेरे ख्याल से 400-500 वेस्ट करना जब आपको AI के ज़रिए मिल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये वेस्ट है। मैंने इनमें 1 रुपया भी आज तक बर्बाद नहीं किया। सही है जी। आपके अकाउंट में कुछ फॉलोअर्स होना चाहिए। फिर आपके अकाउंट में जो मेन चीज़ आपके रीच होने में आती है, वो ये है कि आपके अकाउंट हर जगह होने चाहिए। मतलब आपने एक जगह लाइन नहीं करना कि भाई मैं फेसबुक पर हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, मैं टिकटॉक पे हूँ। नहीं, आपने चारों पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और क्या नाम है इसका, सब पे रहना है। जो 4 मेन है ना, टिकटॉक, इन सब में रहना है। आप इनमें चारों में आपने दे धनादन पोस्टिंग करनी है और हर दिन करनी है, तब आपके जो रेटिंग रेशूज़ बढ़ेंगे। अच्छा, एक जो अकाउंट रीचेबल वाला बात है ना, मैं आज आपको बहुत मज़े की बात बताऊँ। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने निम्मी व्लॉग्स देखते हैं आप लोग? रीच का क्या तरीका होता है? प्लस वी गॉट फ्रेश फॉलोअर हाउ विल गेट। अब देखिए, फ्रेश फॉलोअर या फिर ये समझ लो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स आते हैं आपके कंटेंट ऑफ रीच से। अगर आप अपनी कोई बहुत मज़े की रील्स बनाते हो, और मैं ये चीज़ सब सिखाऊंगी कि इस तरह की जो रील्स होती है जिसमें कम वक्त लगता है और ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी इन दी फर्दर कोर्स। ये तो क्लास है ना, ये तो कोर्स में आपको इस चीज़ को मैं बताऊंगी कि ऐसी वीडियोज़ जिससे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। तो ये इसकी फिक्र ना करो, हर एक डिटेल आप लोगों को समझाई जाएगी। डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है जी। आती है कि ये क्या बता रही थी, हाँ, अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो स्टोरी टेलिंग से अपना काम बेचते हैं। पैकेजिंग अपनी मटेरियल की कर रहे होते हैं और साथ साथ ही भाई अपना काम अपने आप को क्या कहते हैं लगाया होता है। साथ पैकेजिंग हो रही है, साथ में मटेरियल बन रहा है, रेजिन बन रहा है, कपड़े पैक हो रहे हैं, जिस तरह कुछ भी हो रहा है, और इस तरह से उनका बिजनेस ऐसा ब्लूम अप होता है ना। मैं यकीन करो, इसी चीज़ से आजकल पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी लड़कियां, मैं इनको टिकटॉक पे देखती हूँ, वो वॉइस ओवर कर अपनी थोड़ी बहुत कस्टमर्स की कहानी शेयर करती हैं, थोड़ी बहुत अपने घर की बात बताती हैं, एंड यकीन करें, और उनकी वजह से ना, यकीन करो, बहुत उनको कस्टमर मिल रहे हैं। मैं आपको ये बहुत सिंपल बात बता रही हूँ, और इससे यकीन करें काम बनता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कितने माशाल्लाह उन लोगों के फॉलोअर्स हैं, और उन्होंने स्टोरी टेलिंग से अपने अकाउंट को रीचेबल किया। तो ये चीज़ भी बड़ी फिट है। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत इशू होंगे कि हमें एडिटिंग नहीं आती, वील टीच यू। इसके बाद हमें ट्राइपॉड सेटिंग नहीं आती, आई टीच यू। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है जी। आपके रीच का मसला, हर चीज़ का मसला हमारा मसला है। ठीक है जी। टिकटॉक से भी बहुत कमेंट आता है और हर जगह से आता है,
यार हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते। ये आपके बिजनेस में मेन चीज़ है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं यार नहीं, कम्युनिकेशन इज़ अ बेसिक थिंग, यार क्या हो गया, कम्युनिकेशन ही तो है। जी जी, ये सब कुछ डिफरेंट डेज में डिवाइडेड है। ये पूरा स्केजुअल बनेगा सर, पूरा एक स्केजुअल आपको मिलेगा। इस दिन ये क्लास है, देखिए हफ्ते में आपकी मैं अभी बताऊंगी ना, इसको पहले थोड़ा समझ लें, फिर मैं आगे आ रही हूँ, मैं सब बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन बहुत, इसको लोग बहुत फर्दर ऑन गोइंग करते हैं। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो टीचर्स के साथ भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कोई भी बच्चे सर में से कोई सवाल किए, हाँ भाई तुम जवाब दो, उसने उस बच्चे ने बड़ा सही से जवाब देना है, और फिर जो उसके बाद दूसरा बच्चा होगा उसको आता भी होगा तब भी वो नहीं बोल पाएगा। और ये पता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है फियर ऑफ पीपल्स। हकीकत में फियर ऑफ पीपल्स जो होता है ना, बंदे को लगता है कि भाई मुझे सामने वाला खा जाएगा, तो ये चीज़ से थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। टाइम बाय टाइम ये सही होती है। ये नहीं कि मैं आपके ऊपर कुछ फूकूंगी तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ इस तरह की चीज़ें करवाऊंगी जिनसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जिस तरह मेरे टीचर ने मुझे कराया, लिटरली जिस तरह मैं इस वक्त कभी बोल रही हूँ, दे बड़ा मैं इस तरह बोलने की बिल्कुल काबिल नहीं थी। मैं बहुत डर डर के बोलती थी, हट अलग क्या कहते हैं, हकला कर भी कभी कभी बोल जाती थी, कुछ भी हो जाता था। लेकिन हमारे सर हम मुझे एक ही बात कहते थे कि अगर कभी आप हकला के बोलो, कभी आप टेंशन में बोलो, तो उसको नॉर्मल लो, क्योंकि हर बंदा हकलाता भी है, हर बंदा हेजिटेट भी होता है, तो ये एक नॉर्मल थिंग है, टेक दैट नॉर्मल। तो फिर जब मैंने इसको नॉर्मल लेना शुरू किया तो फिर मेरे लिए ये चीज़ आसान बन गई। तो ये चीज़ है कम्युनिकेशन में। आपको इस आपकी पहली क्लास जो आपके कोर्स की होगी ना, इंशाल्लाह दिस इज़ योर कम्युनिकेशन क्लास, ठीक है। जो कि उसके बाद फिर आपकी कम्युनिकेशन के बाद जो क्लास होगी वो होगी आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट की क्लास। ये दो वो अहम क्लासें होंगी जो आपको किसी से बात करने पे, अपने बिजनेस को स्टेडी बनाने में और आपके अंदर मोटिवेशन लाने में पूरी पूरी एनर्जी भर देगी। इसकी मैं आपको टॉप वाली गारंटी देती हूँ। बस आपको ये है कि आपको दिल से, मोहब्बत से, प्यार से मेरी बात और इस चीज़ को समझना है, ठीक है जी। बोर तो नहीं हो रहे हैं? बताएं ज़रा, ये ना हो कि मैं बोल रही हूँ और सारे भाई बोर हो रहे हैं। वैसे तो मैं कोशिश करूँ कि मज़े मज़े से ही बोलूँ, तो बताएं कोई बोर तो नहीं हो रहा? जल्दी जल्दी कमेंट करें। नो, बोर नहीं हो रहे, नहीं, नो, चलें जी, अच्छी बात है, आप बोर नहीं हो रहे, मुझे सुन के खुशी हो रही है जी। सिर्फ 3 लोग हैं जो बोर नहीं हो रहे, बाकी लोग बोर हो रहे हैं। कौन कौन है? हम नाम भी ले सकते हैं जी। ज़ीशान, ज़ुहैब, खिज़र, राफिया, आयशा, नो, ओके। किसी का कोई भी सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको अभी नहीं समझ आ रही, आप पूछ सकते हैं फर्दर, ठीक है। चलें जी। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा, अब आप लोगों से एक सवाल है कि किस किस बंदे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, बताएं। कोई है ऐसा इस वक्त मेरी क्लास में मौजूद जिसको लोगों के सामने बोलने से डर लगता हो? जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, मुझे, सुहेब, ओके, यस, दुआ, डर लगता है। और कौन है? बाकी सब कॉन्फिडेंट हैं। देखें, हमारे सर ने मुझे एक बात बड़ी मज़े की थी कि फड्डे करने में अक्सर लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, फड्डे करने में अक्सर लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जब बात दलील पेश करने की आए ना तो सारे ही फुस होके बैठ जाते हैं। तो मैं उनमें ही से एक थी जो फड्डे तो कर लेती थी, लेकिन जब मुझे कोई अच्छी बात करनी होती, जिस तरह स्पीच करनी होती थी, तो ये नहीं होता था। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव की हैं। मैं हमेशा से डरती थी लोगों के सामने बोलने से, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ अपने आप को सिखाई है, जिससे वजह तुम्हें डर लगता है ना, तुमने वही काम करना है। एक दफ़ा मेरे साथ एक सीन हुआ था कि मैं क्या होता है, पानी में डूब गई थी और फिर मैं दोबारा स्लाइड लेने गई थी। ये अपने आप को बताने के लिए कुछ नहीं होता कि डर के आगे जीत है। ये मैंने बहुत स्टंट मारे हैं मेरी ज़िंदगी में। इसी तरह से जब मैं क्या कहते हैं क्लासेस लेती थी,
क्या नाम है, सॉरी क्लासेस, हाँ क्लासेस हमारी होती थी, तो हमारे ना वो होते थे, स्पीचेस होता था, कंपटीशन डिबेट्स होते थे। तो जब मैंने बोलना, तो मैं यकीन करो सामने वाले बंदे का नाम भूल जाती थी, लेकिन फिर भी अगले दिन मैं दोबारा आती थी और दोबारा देती थी। सर मेरा बड़ा मजाक बनता था इस हवाले से, लेकिन मैं फिर भी आती थी, फिर भी करती थी, अपने जो अंदर के गिल्ड को इसी तरह मारने। अगर आपने भी कम्युनिकेशन सीखनी है तो बुरा बोलो, एमी बोलो, टेढ़ा बोलो, कोई बात नहीं, बोलते रहो, बस कुछ नहीं होता। तो इस तरह से आपने अपने डर को हटाना है। डर को हटाने का मेन मकसद ये है कि अपने डर को फेस करो, और डर एम ही भाग जाता है। हम इंसान को बहुत सारे फोबियाज होते हैं, जिस तरह से कुछ डर होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, मैं इस पर अग्री करूँगी, लेकिन ये आपका ऐसा डर है, कम्युनिकेशन वाला एक ऐसा डर है जो आपको ज़िंदगी में, आपकी यकीन करें, बहुत बड़ा पत्थर है आपके फ्यूचर को ख़राब करने में। देखिए इसका सिंपल रीज़न ये है कि आप एक बात जानते हैं कि मैं हक पर हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, और उसके बावजूद भी, उसके बरअक्स भी आप जो है चुप होके बैठ जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें, इस वजह से यार अगर मैं बोलूँगा तो पता नहीं कुछ हो जाए, या इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग आ जाए। सो जस्ट यू नीड टू रिमूव दिस फीलिंग फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है जी, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी ये इनर गट फीलिंग रिमूव करने की पूरी कोशिश करूँ। बाकी आप भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक बेसिक रीज़न है। कम्युनिकेशन भी आपको, आपकी पहली क्लास ही इंशाल्लाह कम्युनिकेशन की होगी कि भाई वाई, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मैं आपके सारे वो जो सवाल है ना, डाउट्स हैं, उसको क्लियर कराऊंगी। और एक दिन आप लोगों का डिबेट डे भी होगा, ताकि आप एक दूसरे से बातें करें, ताकि आपको समझ आए जी। और अब आगे सवाल, हम, हाँ जी ये रहा। एक, अगर आम में से कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस अभी कर रहा है, तो उसको क्या पता बिजनेस में एड्स रन करना उसको मुश्किल लगता हो। एड्स रन कर रहे हैं और रीच नहीं आ रही। तो देखें, एड्स ना रन होने के दो बेसिक रीज़न है। जो अजान हो रही, ज़रा 2 मिनट दीजिएगा। कैसे कैसे जी अजान हो रही थी तभी आवाज़ बंद की हुई थी। हाँ जी, खिज़र का क्वेश्चन यही है कि बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा जी, एक्सपेंसिव होते हैं। देखें, एक्सपेंसिव सबसे चीप पता है कौन सा है? 300 वाला चीप है। और आपको इंस्टाग्राम पे लगाते हो तो 570 का पड़ता है, समझ लो। टैक्स लगा के वो 650 का पड़ जाता है। और ये 300 वाला है, इसको टैक्स लगाओ 30-60 रुपये, या 30 से 40 रुपये टैक्स है, तो उसको लगा कर पड़ जाता है ये भी कोई 350 का। लेकिन ये 350 वाले से भी रीच निकालनी है। देखिए आपके एड्स क्यों, एक तो पहली बात है आप महंगा ऐड लगा रहे हो। 300 भी कोई सस्ती चीज़ नहीं भाई, महंगा है। हम स्टूडेंट्स के लिए 300 भी महंगे हैं हकीकत में।
अगर आप 300 भी लगा रहे हो तो आपको उससे काम निकलवाना आना चाहिए। मैं अब देखिए मैं ऐड कैसे करती हूँ, मैं बनाती हूँ 1000 के 3 पोर्शन, 300 300 300। अब उस 300 को मैं डिवाइड करती हूँ, पहले एक पोर्शन में, दूसरे एक पोर्शन में, तीसरे एक पोर्शन में। कम से कम 1000 रुपये का ऐड लगाना तो भाई बनता है हकीकत में। अगर आपने 1000 रुपये का ऐड, अब देखिए एक बात और आती है कि भाई मेरे तो इतने सारे प्रोडक्ट है, मैं सब में ऐड लगाऊं। नहीं भाई, आपने सब में ऐड नहीं लगाना होता। जिस पोस्ट पर आपकी ऑर्गेनिक रीच हो, जैसे आपके फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपके इस वक्त इंस्टाग्राम पर 60-70 फॉलोअर है और आपकी लाइक आते हैं 1 2 3, जो भी आप लोगों को शेयर करते हो तो आती है, तो ये बात समझ लो अगर आपने ऐड लगाया आपको कोई रीच नहीं आने वाली, क्योंकि एड्स उन्हीं जगहों पे अच्छे चलते हैं जिनकी ऑर्गेनिक रीच होती है। तो पहले तो भाई अपने पूरे ख़ानदान से रिक्वेस्ट करनी है, पूरे लोगों को बोलना है कि भाई हमें फॉलो करो, लाइक्स करो, ऑर्गेनिक रीच बढ़ा। जिस तरह यूट्यूब पे लोग सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं अपने पूरी चीज़ें लोगों को मेंशन करके, तो इसी तरह से वहाँ पर भी ये सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पर आप एड्स ना वर्क करने का बेसिक रीज़न जो है ना भाई, वो यही है कि हमारे जो लोग होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक रीच नहीं लेकर आते। ऑर्गेनिक रीच का मतलब है कि सिंपली आपके अकाउंट में कम से कम 250-200 की रीच, 400-500 की रीच होनी चाहिए भाई, होनी ही चाहिए। अब कैसे होएगी? ये शेयरिंग से बढ़ेगी। किस तरह शेयरिंग होएगी? एज यू मच नो, अच्छा क्या पूछ रहे हैं आप हज़र? मैम इट्स वेरी टू गेन रीच गुड। या आई विल टेल यू हाउ यू गेट दी रीच। देखिए रीच करने का क्या मैंने आपको बताया, मैंने आपको रीचेबल अकाउंट की क्या बात बताई है, वो यही बताइए कि आपको कांस्टेंट पोस्टिंग करनी है। देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ, शुरू के 2-3 महीने ना जो आपके फ्री महीने, पहली बात तो बिज़नेस आपने तब अपना स्टार्ट करना है जब आप बिल्कुल वेले हो। हकीकत में ज़्यादा आप पे पढ़ाई का, बिज़नेस का, घर का, चीज़ों का प्रेशर ना हो। स्टार्ट करने के बाद यकीन करो 2 से 3 महीने आपने लाइक जान मार देनी है बिज़नेस पे, और फिर देखना 2 से 3 महीने के बाद आपका बिज़नेस ब्लूम कैसे होगा। आपने नागा नहीं करना, उस दौरान तो आपने पोस्टिंग भी डेली करनी है। देखिए इंस्टाग्राम भी या फेसबुक कोई भी अकाउंट हो, ये सब हमसे कमा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, जब आप अपने डेली पोस्टिंग रखेंगे, अच्छी पोस्टिंग करेंगे, रील्स बनाएंगे, इस तरह की चीज़ों को फोकस करेंगे, तो आपका एड्स क्यों नहीं वर्क करेगा। और रीच लाने का सिंपल ऑर्गेनिक यही है कि आप अच्छी पोस्टिंग करें, अच्छी रील्स डालें। आजकल रील्स पे ज़्यादा फोकस करें, और जो ट्रेंडिंग क्या कहते हैं साउंड्स नशीद हैं आजकल, कोई कुरान की आयत है, मैं साउंड रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज़ मैं खुद नहीं सुनती हूँ, तो मैं आप लोगों को क्यों बोलूँ। तो उस चीज़ को करने से आपको आपका ऐड बनेगा। और इसी बिना पे मैं आप लोगों को असल में हमारे बहुत सारे लोगों को ऐड लगाने आता भी नहीं है। ऐड भी लगाना एक आर्ट है। ऐड आप डायरेक्ट बूस्ट दबा देते हैं और आपका ऐड लग गया, नहीं, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी और होती है जो कि आपको सीखने से आएगी। तो हमारी जी जी जी, ये चीज़ आप इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे खज़र, कि आपके एड्स कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इंशाल्लाह सीखने से अंदाज़ा होगा इसका, ठीक है। और मैं आपको एड्स लगाना सिखाऊंगी, और आपको इन सब की इंशाल्लाह रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, ताकि फ़र्दर अगर आपको आगे मुश्किलात हो, कोई चीज़ आप भूल जाएँ, तो ज़ाहिर बात है आप एक ऐड सीखें, ठीक है जी। अब लोग मैंने देखा है एक टीचर सिखाते हैं, वो सबको ना कहते हैं एक एक ऐड लगा के मुझे बताओ। अब देखिए बच्चे के पास इतना कोई फालतू पैसा थोड़ी कि वो आपको एक सिर्फ ऐड लगाने के लिए पैसा दिखाए, आप उसको भी पैसे लगा के ऐड दिखाएं, सही, जो सिंपल आपको सिखा रहा है। तो मैं जब भी ऐड लगाऊंगी इंशाल्लाह फर्दर क्लास में ही लगाऊंगी, और आपको उसको लगा के भी दिखाऊंगी और उसकी रीच भी आपको शो करूंगी, ठीक है जी। अब हम एड्स के टॉपिक से मूव करते हैं। देखिए 1 घंटे से 1.5 घंटे तक जा सकती है। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो मुझे इतनी लंबी क्लास लेने का, लेकिन मैंने जितना शॉर्ट हो सका है उसको करा है। अब देखिए सिंपल बात, हम एंडिंग पे आ रहे हैं, बस थोड़ी देर और रहें। सारे लोग तो चले गए हैं, सारे नहीं अभी हैं लोग, 1 मिनट रुकें ज़रा, मैं ज़रा इसमें अमाउंट ऑफ पीपल 10 से कम रखा है ताकि मैं फोकस ज़्यादा लोगों पे अपना रह पाऊँ। लेकिन अगर आता है तो हम उसको ले लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वांटिटी कम रखने का बेसिक रीज़न यही होता है ताकि हम 10-12 लोगों पे प्रॉपर अपना फोकस रखें, ठीक है जी।
अच्छा जी, अब आपका एक सवाल, ये सारे आपके सवाल के जो हैं वो जवाब हैं। थोड़ा जूम मैंने कर दिया है। वाई वी लर्न दिस कोर्स फ्रॉम सोशल ग्रोथ। पहली बात कि ड्यूरेबल टाइम है, 8 बजे आपकी मीटिंग का आगाज़ होगा। देखिए आप सब और मैं कोचिंग जाते हैं, पढ़ने वाले हम बच्चे हैं, तो ज़ाहिरी बात है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है जी, तो हम लोग ने टाइम आपका रखा है 8 से लेके 9 तक। कभी कभी जब आपकी मीटिंग 2 घंटे की होगी तब आपका टाइम होगा 7 से लेके 9 तक। ठीक है जी, और वैसे जो आपकी कम्युनिकेशन या फिर बोलचाल वाली क्लासेस होती है ना, जैसे हमारी जो फर्स्ट क्लास कम्युनिकेशन की होगी वो होगी हमारी इंशाल्लाह 1 से 1.25 घंटे की, मतलब यही हवा हिसाब होगा। शॉर्टेस्ट कोर्स है भाई, 1 महीने में आपकी कहानी मुका देनी है। ज़्यादा लंबा आपको 4 4 महीने का चक्कर नहीं रखना। 1 महीने में हर हफ्ते में 4 क्लासेस आपकी होंगी और 2 हफ्ते आपके टेस्ट डेज होंगे। मे बी समटाइम्स हो सकता है, वैसे तो मैं कोई कोशिश करूँगी कि 2 हफ्ते की 2 दिन की आपको छुट्टी लाजमी मिले, लेकिन संडेज में इंक्लूड है इस छुट्टी में। ठीक है, ठीक है, संडे इंक्लूड है, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि आपका 1 दिन और इंक्लूड हो जाए। ठीक है जी, डेली टेस्ट होगा आपका और वो आपका ड्यूरिंग दी क्लास ही आपसे सवाल होंगे। जो मैंने परसों पढ़ाया होगा भाई आपसे मैं वही चीज़ें पूछूंगी कि आपने क्या पढ़ा, ताकि आपको भी रिमाइंडर है। अच्छा, रीज़नेबल अमाउंट है, अभी आपको आगे आपके पास इसका डिस्क्लेमर आने वाला है कि भाई अमाउंट क्या है। ठीक है, ऑल इन वन मतलब कि जितने मैंने कोर्सेज मेंशन किए थे ना, AI, डिजिटल मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंस, SEO, कंटेंट कंटेंट राइटिंग, अच्छा ये सब, और क्या था यार, इन फ्रीलांसिंग तो और डिजिटल मार्केटिंग दोनों समझो भाई बहन ही है, बस इक्का दुक्का का फ़र्क है। बस फ्रीलांसिंग जो होती है वेबसाइट्स पे होती है, जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो ऐप्स वगैरह पर, दोनों पे हो सकती है। ठीक है जी, इसके अलावा क्या बताया था, बस जितने बताए थे ना, SEO वगैरह और सेंट्रस क्या कहते हैं आप लोगों का, इन्फ्लुएंसिंग हो गया, यूट्यूबिंग हो गया, और अकाउंट मेकिंग हो गया, एड्स मार्केटिंग हो गया, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, ये सब जो है ना इसी एक कोर्स में होंगे। ये एक पूरे महीने में होंगे। ठीक है जी, और हर एक का शेड्यूल होगा जो कि आपको पहली क्लास में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। भाई इस दिन ये क्लास है, यू हैव टू बी रेडी। और हर क्लास का इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल, इस क्लास की भी इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि भाई कोई और भी हो। फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग का मतलब ये है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग में 2 मेजर फ़र्क है। डिजिटल मार्केटिंग वो चीज़ है जो आपने अपना प्रोडक्ट आपके पास पड़ा हुआ है, आपने भेजा। फ्रीलांसिंग क्या है, आपके पास कोई स्किल है, आप वो बेच रहे हैं। जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं इस वक्त डिजिटल मार्केटर नहीं हूँ, मैं क्या बेच रही हूँ, मैं अपना स्किल बेच रही हूँ। मैं आप लोगों को क्या सिखा रही हूँ, मैं आपको स्किल सिखा रही हूँ, ये कहलाती है फ्रीलांसिंग। जिस तरह मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, मैं क्या कहते हैं, और क्या हूँ मैं, हाँ मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, एज यू फ्रॉम टिकटॉक, तो यू गाइज मे नो मी, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर टू। तो जाहिर बात है जो काम मैं अपने स्किल को बेच रही हूँ, अपना स्किल के बेचने को फ्रीलांसिंग कहते हैं और अपने प्रोडक्ट के बेचने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मे बी आपको ये फ़र्क समझ आ रहा हो। आप अपना हुनर किसी को देना, जी बिल्कुल, अपना हुनर किसी को सिखाना, देना नहीं भाई, सिखाना, सिखाना हुनर है। देना, देने से मुराद ये है कि आपने, हाँ देना भी वैसे आप सही कह रहे हैं, जैसे कि आपने किसी को लोगो बना के दे दिया है तो जाहिर बात है वो भी इसमें शुमार होता है। सही है, ठीक है, आप भी सही बोल रहे हैं। ठीक है, 24/7 अवेलेबल, मतलब ये नहीं कि आप सुबह फजर में ही मैसेज कर दें, ये वाला मतलब है कि भाई आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। जो चीज़ आपको पूछनी होगी ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट आपको जवाब देना, बिल्कुल हम इसको समझेंगे। ठीक है जी, सर्टिफिकेशन, इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेशन इसका प्रोवाइड होगा ताकि बस आपके पास एक सबूत हो कि भाई आपने इस जगह से इस चीज़ से फ्रीलांसिंग सीखी है और आपको उसको सीखने में मज़ा आए। तो भाई अब क्या कहते हैं, कशमकश की घड़ी आ गई है भाई, क्या अब ड्यूरेशन क्या है, ये 1 मंथ की क्लास हो, 1 मंथ का ड्यूरेशन है। इसके अलावा 4 डेज क्लास इन वीक है। ठीक है, 4 डेज क्लास इन वीक। अब बताएं आप लोग रेडी हैं कोर्स का प्राइस जानने के लिए 1 मंथ के लिए और मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए? बताएं कौन कौन रेडी है, यस लिखें कमेंट में। यस जी जी, और 3 लोग रेडी हैं, बाकी बाकी नहीं रेडी, बाकी के 3 लोग और किधर हैं, जल्दी जल्दी बताएं कौन कौन रेडी है। आयशा, राफिया, खिजर, जुहेब, आर यू गाइज रेडी टू ज्वाइन और आर यू गाइज रेडी टू, आई विल पे फॉर इट
took the class just for joining. ओके जी, चलें जी हम मूव करते हैं भाई। सारों को ही अभी हो रहा होगा कि इतना सस्पेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए भाई। अच्छा जी, ये आ गई आपके सामने स्लाइड 899। बस इससे अगर आपको कोई सस्ते में डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, मुझे वो बंदा ला के दे दो। ये एक सिंपल अमाउंट है। मैंने इससे पहले मेरी क्लासेस भी इन्हीं अमाउंट्स में कराई हैं और ये भी इसकी एक सिंपल अमाउंट है। आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ। आप लोगों से ज़्यादा कमा के आप लोगों को ज़्यादा करके इसमें मेरा भी एक गुनाह में शुमार है। और इसमें आपको इन चीज़ सारे कोर्सेज सिखाए जाएंगे जितने भी आपने टिकटॉक पे पढ़े, जितने भी आपको सवाल आपको मिले, हर चीज़ की एक प्रॉपर क्लास होगी, आपको हर चीज़ समझ आएगी। अब देखो, बोलो कि कोई आपको इस अमाउंट में क्लास सिखा रहा है? नहीं। इसको इस इतनी फीस का सिर्फ इतना मकसद है कि आप लोग स्किल की तरफ रुजू करें। बस इससे बड़ा मोटिव मेरा नहीं है कि आप स्किल की तरफ नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए रखी गई है ताकि आप अपने आप को स्किल की तरफ लेके जाएं। और इसमें यही एक बेसिक मेरा एक मोटिव है और मैं इंशाल्लाह हमेशा जब तक इसे सिखाती रहूँगी इसको कम ही रखूँगी। ठीक है, ये आप मैंने इससे पहले जो क्लासेस ली थी चार हफ्तों की ली थी, उसकी भी यही अमाउंट थी। तो देखिए, ये मैंने हक पे अमाउंट रखी है। आप लोगों को इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और होप कि आप लोगों के साथ मेरा सफ़र दोबारा हो। आप जो ये 7 लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, होप यू गाइज विल ज्वाइन। कोई भी आपका फर्दर क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, इस अमाउंट में भी कोई इशू हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद एक सिंपल मकसद है कि पाकिस्तान के अवाम को एक अच्छा स्किल प्रोवाइड किया जाए। बिकॉज हमारी आवाम डिज़र्व करती है स्किल सीखना, स्किल को करना। देखें, आप लोगों ने एक सिंपल बात है, इसके बाद आप लोगों का वक्त और नहीं लूँगी। आप लोगों ने ये एहसास प्रोग्राम, ये जितने प्रोग्राम्स होते हैं या इनके ज़रिए आप लोगों को 1000 रुपया 2000 रुपये मिल जाते हैं। देखें, सामने वाला बंदा आपको पैसे लेने का मोहताज बना रहा है, वही बंदा आपको स्किल सिखा के एक हुनरमंद इंसान बना दे तो आप 1000 के बजाय हज़ारों नहीं कमाएंगे। तो ये एक बात है, एक सिंपल बात है कि हमारी आवाम के लिए स्किल का सीखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत पीछे स्किल्स के मामले में, बिज़नेस को रन करने के मामले में और पढ़ाई के भी मामले में। अभी मे भी अगर आप लोगों ने कुछ लोग टिकटॉक से आए हो तो आपने देखा होगा हमारे फर्स्ट ईयर का क्या रिज़ल्ट आया। मैं भी उनमें से एक बच्ची हूँ और ऐसा रिज़ल्ट आया कि हकीकत में भी और आर डीमोटिवेटेड। लेकिन मेरे पास एक पावर स्किल की है जो मैंने सीखी है और हकीकत में मुझे लगता है कि मैंने ये बेस्ट चीज़ सीखी। अगर आइंदा कभी मुझे पढ़ाई में धोखा मिलता है तो मेरे पास हुनर है उसको स्केल आउट करने का। तो इसीलिए आपके पास, मेरे पास, पाकिस्तान के सब लोगों के पास पढ़ाई के अलावा स्किल मैटर करता है। और इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से अब दरख्वास्त तो नहीं करूँगी, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर करें। मैंने ये लाइफ को फ्री करने का बेसिक मकसद यही होता है कि आप पहले सामने वाले को समझ पाएँ कि उसका सिखाने का क्या तरीका है, क्या मैं उससे समझ भी सकता हूँ या सामने वाला भी इस काबिल है कि वो सिखा सके। तो ये सब आप पे डिपेंड है। आपको लगता है कि आप बेहतरीन सीखेंगे, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगी, सब कुछ सिखाऊँगी। सीखने वाला आपका दिमाग होना चाहिए। और इंशाल्लाह आप लोगों से, और हमारी जो क्लास है ये स्टार्ट कब से हो रही है? इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रही है, जो भी इंशाल्लाह 5 फरवरी है, कश्मीर डे, उस दिन हमारी पहली क्लास होगी। और होप यू गाइज ऑल ज्वाइन द कोर्स एंड यू लर्न फ्रॉम दिस सेशन 2। सो अगर आपके कोई कज़न्स हैं उनको भी सीखने का शौक़ है तो आप उनके साथ जो मैं PDF शेयर करूँगी, यू गाइस कैन शेयर विद देम टू। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मिलेंगे, तब तक